गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग आए हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जो टॉपिक हमारे सामने है वो देख लीजिए, ये दिया हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन साहब, ही वाज बोर्न इन 1682 एंड डाइड इन 1674. He was well-known figure in English literature, and of course you must have seen in Hindi literature Mr. सूरदास। जैसे आपने सूरदास का नाम हिंदी लिटरेचर में सुन रखा है, वैसे ही जो है मिल्टन साहब हैं, और इन दोनों के बीच में एक समानता पाई गई थी। समानता क्या है, देखिए, जैसे जो सूरदास जी थे वे अंधे थे, और बस वैसे ही इनकी भी समानता यही है, क्योंकि ये जो मिल्टन साहब है ये एक उम्र में जाके अंधे हो जाते हैं। और ये जो पोएम हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नाम से भी लग रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब अपनी अंधता पर। तो जैसे ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस से अपनी अंधता पर दिया है, तो इस पोएम में इन्होंने अपने इसी अंधता के कारण को ही डिफाइन किया है। वे सोचते हैं, वे बताते हैं कि क्या उस समय उनको महसूस होता है, क्या वो फील करते हैं जब वे अंधे हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं, देखिए, ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इट इज़ अ सोनेट एंड मिल्टन टाइप सोनेट। और ये जो सोनेट है, दिस सोनेट कंटेन्स एन ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सस्टेट ऑफ 6 लाइन। सोनेट के विषय में भी थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि सोनेट जो होती है वो एक ऐसी पोएम या कविता होती है जो किसी के गरीब दुख को व्यक्त करती है, और यह एक 14 लाइन की पंक्ति एक जो है कविता होती है। तो दैट इज द सेम, ये वैसे ही है। मैं थोड़ा सा अब इसको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा। ये जो पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, देखिए, इसमें जो पोएट है वो अपनी विश्वास को ईश्वर पर दिखाता है, यानी अपनी आस्था को दिखाना चाहता है ईश्वर पर जो उसको है। और ये जो पोएम हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसके बारे में एक तथ्य ये भी बता देना चाहूँगा कि ये जो है एक इपिक है, इंग्लिश इपिक, पैराडाइज लॉस्ट, सो इट इज टेकन फ्रॉम देयर, ये उसमें से लिया गया है। काफ़ी अच्छी पोएम है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। जो छात्र छात्राएं इनको पढ़ रहे हैं तो उनके लिए देखें, पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं और आप भी इसको बेनिफिटेड होइए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे इस पोएम लिखी तो ऐसा लगता है कि इट इज रिटन इन टेक्स्ट, समटाइम्स समवेयर एंड समवेयर स्टार्ट्स। तो देखिए, जो भी हो, हमें तो पढ़ना है। देखिए, कहना व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि जो एक निश्चित अवस्था में, यानी कि एट द एज ऑफ 44, कितना एज ऑफ 44, 44 साल की अवस्था में ये जो मिल्टन साहब है ये बिकेम ब्लाइंड, ये अंधे हो जाते हैं। तो जो है इनके अंदर एक जो टैलेंट है कविताओं को लिखने का, वो फील करते हैं कि वो जो है अधूरा रह जाएगा। और क्योंकि जब आप अंधे हो जाते हो तो जो कविताओं को लिख सकते हो या कविताओं के माध्यम से ईश्वर की जो प्रशंसा कर सकते हो वो सब नहीं कर सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों को इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब मतलब जब मैं इस बात का विचार करता हूँ, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं इस बात को विचार करता हूँ या सोचता हूँ, हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, कि किस प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी स्पेंड, खत्म हो गई, चली गई, खो गई। तो यानी कि जब कहते हैं कि जब मैं इस बात का विचार करता हूँ कि मैं किस प्रकार से अंधा हो गया या मेरे आंखों की रोशनी चली गई, और कब चली गई, अर्थ हाफ माई डेज, यानी अभी आधी अवस्था में, यानी उम्र के आधी अवस्था में। देखिए, बेसिकली पीपल यूज्ड टू गेट टू लिव ऑलमोस्ट 80s, यानी लगभग आज हम 100 या 80 साल के आसपास जो है व्यक्ति जीवित रहता है। और उसमें से अगर आधा अगर बात करें तो वो कितना होता है, 40-45 इसी तरह से, या 50 मानिए तो 44 साल की अवस्था में ये आधे हो गए थे। तो इसी 44 साल की अवस्था में ये अंधे हो गए थे। तो इसी चीज को इन्होंने बताया, कहते हैं कि जो है अर्थ हाफ माई डेज, मतलब मैं अपनी आधी अवस्था में मैं अंधा हो गया। ठीक है, तो जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो काफी दुखी होता हूँ। और फिर कहता है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और इस कहते हैं कि अभी मेरा आधा जीवन पड़ा हुआ है, अभी आधा ही जीवन बीता है और आधा पूरा जीवन अभी मेरा बचा हुआ है। और वो आधा जो जीवन बचा हुआ है उसकी जो दुनिया है वो कैसी हो गई है, वो पूरी दुनिया हो गई है डार्क, यानी अंधकार में, एंड वाइड, और बड़ी बृहत हो गई। देखिए, जब हमें सब चीज दिख रहा होता है तो दिखता है, तो सब सही दिखता है, लेकिन जब नहीं दिखता है, आप अंधकार में होते हैं, तो हमारे लिए छोटी दूरी भी एक लंबी दूरी बन जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसने इसलिए कहा कि अब उसके पास बचा हुआ जो दुनिया में उसके जो दिन है या जो समय बचा हुआ है वो अंधकार में होगा, और एक काली और भयानक सी दुनिया उसके सामने बची हुई है। फिर कहता है एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और कहता है कि एक टैलेंट या गुण जो मुझे ईश्वर ने प्रदान किया है, of course I am telling you that the quality is of writing poems, यानी उसे कविताओं को लिखने में महारत हासिल है। तो वो कविताएं लिख सकता है, इस बात का उसके अंदर जो है क्वालिटी या गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो वही कह रहा है कि ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त वो क्वालिटी या गुण है
ठीक है, तो दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जो एक टैलेंट या क्वालिटी गुण मेरे अंदर दिया गया है वो मृत्यु यानी कहते हैं विच इज डेथ टू हाइड यानी मृत्यु तक मेरे अंदर हिडन छुपी हुई रहेगी, यूजलेस बेकार पड़ जाएगी। ठीक है, फिर कहता है लॉज, लॉज मतलब विद्यमान रहना, ठीक है, तो हाइड यानी वो मृत्यु तक छुपी रहेगी एंड लॉज विद मी यूजलेस, तो मृत्यु तक वो जो टैलेंट या गुण है वो मेरे अंदर विद्यमान रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, और मृत्यु के बाद वो विद्यमान है, छुपा है, और मृत्यु के बाद वो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा उस समय तक। फिर कहता है दो माई सोल इज मोर वेट, कहता है यद्यपि इस बात का मेरी आत्मा पर एक बोझ बना हुआ है, एक बोझा लदा हुआ है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है और उस टैलेंट को भी मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं उसका प्रयोग अगर करना चाहता तो वो ईश्वर की प्रशंसा के लिए कर सकता था, जिससे इस संसार में उसकी ख्याति और ज्यादा बढ़ जाती। तो इस बात का बोझ अभी मेरे मन पे बना हुआ है, कहता है दो माई सोल मोर वेट, तो मेरी आत्मा इस बोझ से दबी जा रही है। और कहता है क्या है, कहता है टू सर्व देयर विद माय मेकर, कि काश कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से माय मेकर, देखिए मेकर यहाँ दिया हुआ है और इस मेकर को एम कैपिटल से लिखा है, इट डिनोट्स गॉड, ईश्वर। तो वो कहता है कि वो मैं अपनी इन कविताओं का जो है उपयोग करना चाहता था अपने मेकर यानी अपने निर्माता, अपने बनाने वाले उस परमपिता ईश्वर भगवान, तो मैं उसकी जो है प्रशंसा करना चाहता था अपनी राइटिंग्स, अपनी कविताओं के माध्यम से, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चिट, और वो कहता है इस बात का उसको डर है कि जब मैं यहाँ से मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाऊंगा और जो है जब वहां पे पहुंचूंगा जाके, तो मुझे इस बात का डर है कि वो मुझसे पूछेंगे और वो कहेंगे क्या कहेंगे माय ट्रू अकाउंट, मतलब मेरे जीवन की पूरी व्याख्या, मेरे पूरे जीवन को जब देखेंगे तो कहीं वो लेस्ट ही कि कहीं वो मुझे रिटर्निंग चिट वापसी में डांटे ना। तो वही कहता है कि वो जब वो सोचता है, वो कहता है कि जब मेरी मृत्यु होगी मैं ईश्वर के घर फिर से जाऊंगा और जब वहां पहुंचूंगा जाके तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे और कहें कि एक टैलेंट मैंने तुमको दिया था, इसका प्रयोग तुमने क्यों नहीं किया। सो वो इस बात को ईश्वर से क्वेरी भी करना चाहता है, जानना चाहता है व्हाट्स द रीजन ही मेड हिम ब्लाइंड, ही कुड नॉट यूज द टैलेंट। आगे वो इसी बता रहा है, कहता है कि तो फिर रिटर्निंग चिट कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे ऑफ लिवर, यानी कि जिस समय जो कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन जैसे जो होता है, मैं इसको भी बता देना चाहूंगा, जैसे कयामत का दिन क्या होता है, मतलब जो सोल या आत्माएं होती हैं वे जो है पड़ी रहती हैं एक दिन के लिए, जो व्यक्ति हम जो करके जाता है, जो करनी होती है, उन सब का जजमेंट एक दिन ईश्वर करेगा, ये एक विश्वास है। इस विश्वास के तहत वो कहता है कि जब वो कयामत का दिन होगा तब मैं उस दिन ईश्वर से जरूर पूछूंगा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो जो है डथ गॉड एग्जैक्ट डे ऑफ लिवर, वो मुझसे पूछेगा, मैं उससे पूछूंगा। लेकिन फिर कहता है लाइट डिनाइड, मतलब ये कि उससे पूछूंगा कि व्हाई यू हैव टेकन बैक लाइट ऑफ माइंड, यानी आपने मेरी आंखों की रोशनी क्यों वापस ले ली है। आई प्रोफाइंडली आस्क बट प्रेजेंट, तो कहता है कि मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक या बड़े आस्था से, बड़ी विश्वास के साथ में मैं डे ऑफ जजमेंट यानी कि जजमेंट के दिन या फिर जो है क़यामत के दिन मैं ईश्वर से पूछूंगा कि आपने मेरे आंखों की रोशनी क्यों ले ली है। उसके बाद में फिर क्षणिक को विचार करना है और फिर कहते हैं बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धीरज, मेरा धैर्य वो ही मुझको रोक देता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, देखिए दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन, ठीक है। पता यहाँ पे पेशेंस उसको रोकता है, यानी पेशेंस धैर्य जो कि कोई जीवित नहीं है लेकिन वो उसको रोक देता है। कहते हैं बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तो जो मेरा धीरज, मेरा धैर्य है वो मुझे रोकता है। दैट मर्मर, और मर्मर मतलब एक मध्यम सी आवाज, धीरे सी आवाज में गुदगुदाते हुए वो मुझे रोकता है। एंड सून रिप्लाइज, और वो मुझे जवाब भी देता है जल्दी इस बात का मुझे, यानी आप मान लीजिए हमारे मुझे चिंता न होता है इस बात का, मैं विचार करता हूँ, या मान लीजिए मेरा धीरज मुझे इस बात का जो है जवाब देता है। क्या कहता है कि गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को आवश्यकता ही नहीं है, यानी ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है आइदर मैन्स वर्ड और हिज ओन गिफ्ट्स, यानी कि किसी भी मनुष्य की किसी भी कोई भी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही हिज ओन गिफ्ट, ना ही उससे प्रदान किए जाने वाले चढ़ावा, उपहार, गिफ्ट वगैरह की। क्योंकि देखिए इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारे आने का माध्यम भी ईश्वर है, हमारे जाने का माध्यम ईश्वर है, बल्कि कहा जाता है कि यहाँ पर पत्ता भी डोलता है तो शायद ईश्वर के माध्यम से ही डोलता है। तो जब सब कुछ हमें उस ईश्वर से ही मिला है तो हम उसको आखिर क्या देंगे, सीधी बात है, हम उसको क्या देने वाले हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि आइदर मैन्स वर्क
और हिज ओन गिफ्ट, यानी ईश्वर को किसी भी मनुष्य की किसी भी सेवा की कोई भी आवश्यकता नहीं है और न ही उससे उसे खुद प्रदान किए हुए उपहारों की, जो उपहार जो चीजें ईश्वर ने हमें दी हम उसको रिटर्न वापस करेंगे, तो उसको इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे कहता है, उसे जवाब में जाएगा कि हु बेस्ट बियर इज माय जॉब, कहते हैं कि वे जो ईश्वर से मिलने वाली किसी भी प्रताड़ना को, किसी भी कष्ट को, किसी भी दुख को बेस्ट बियर आसानी से, सुगमता से, सरलता से वहन कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे भी एक प्रकार से ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यानी कि अगर ईश्वर, देखिए बहुत बार होता है ईश्वर हमें कोई कष्ट या दुख देता है तो हम जो है उल्टा सोचते हैं और सोचते हैं कि वो हमारे साथ जो है अन्याय कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये भी बता रहा है कि अगर हम उसके द्वारा दिए हुए किसी भी दुख या कष्ट को खुशी खुशी सहन कर लेते हैं तो एक तरीके से हम ईश्वर की सेवा ही कर रहे होते हैं, उस पर आस्था को अपने बरकरार रखते हैं। तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो वे लोग भी अपने ये जो है एक तरीके से सेवा कर रहे हैं। फिर कहता है हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, मतलब जो ईश्वर है उसका राज्य, उसका शासन, उसका प्रशासन, उसकी कार्यशैली वो राजसी है। जैसे देखिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यहाँ पर हम मंत्री नेता बनाते हैं, लेकिन जो राजसी होती है वहां पर मोनार्ची है, राजा होता है और उसको बनाना नहीं पड़ता है, वो सबको खुद बनाता है। तो वैसे ही जो ईश्वर है, कहते हैं ईश्वरीय सत्ता जो है ये राजसी है, आपको उसको कुछ नहीं बनाना है, वो स्वयं राजा है, वो सबका मालिक है, ठीक है। तो हिज स्टेट इज किंगली, और जो वो ईश्वर है वो मालिक है, तो मालिक वो ना केवल हम जैसे आम इंसानों का है बल्कि देवताओं का भी मालिक होता है। तो अगर वो कोई एक आज्ञा करेगा तो इसीलिए कहते हैं कि थाउजेंड्स एट ब्रीडिंग स्पीड, तो इसीलिए उस ईश्वर की एक आज्ञा के पालन के लिए हजारों देवदूत दौड़ पड़ते हैं, हजारों, थाउजेंड्स एट ब्रीडिंग स्पीड, यानी एक आज्ञा के लिए वे तैयार बैठे हैं और एक ही आज्ञा को पूरा करने के लिए वे जो गॉड के मैसेंजर्स या जो है देवता होते हैं वे सारे तुरंत दौड़ पड़ते हैं और जो है विदाउट स्पेंडिंग टाइम, समय भी बर्बाद नहीं करते हैं। कहते हैं एंड पोस्ट ओवरलैंड, और आप जानते हैं कि जो देवता होते हैं वे कहाँ विद्यमान होते हैं, एक जो देवता विद्यमान होता है ओवरलैंड, यानी वो जमीन पर भी हो सकता है और ओशियन या फिर जो है समुद्र में भी विद्यमान हो सकता है। तो चाहे वो समुद्र में हो चाहे जमीन पे हो, वो तुरंत एक आज्ञा को सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। और जबकि बताइए जो मनुष्य होता है अगर वो आज्ञा के लिए दौड़ेगा तो क्या वो बढ़िया काम कर पाएगा या देवता कर पाएगा? मेरे हिसाब से तो कम देवता ही बढ़िया काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की एक आज्ञा की पूर्ति के लिए या क्या आज्ञा का पालन करने के लिए हजारों देवदूत एक साथ दौड़ पड़ते हैं। तो उस हिसाब से मनुष्य उनके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, और दौड़ते हैं विदाउट वेस्ट, मतलब बिना समय को व्यतीत किए हुए। तो अपने अंतिम पंक्तियों में वो यही चीज बताने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार से जब ईश्वर की सेवा करने के लिए खुद देवता भी तैयार है तो हम इंसानों की क्या वैल्यू है? तो इसका मतलब क्या है कि क्या हमें ईश्वर की प्रार्थना या आस्था हमें ईश्वर में नहीं होनी चाहिए, या हम ईश्वर की सेवा न करें, या हम उनके लिए बेकार हैं? नहीं, ऐसा बनी उसका भी रास्ता बताता है। फाइनल लाइन में ये सब बताने का प्रयास है। कहते हैं दे आल्सो सर्व who only stand and wait, तो कहता है कि वे लोग भी ईश्वर की प्रार्थना पूजा कर रहे होते, उनकी सेवा कर रहे होते, जो लोग अपने समय का इंतजार करते हैं। कहते हैं they stand and wait, अपने समय के लिए खड़े रहते हैं और लगातार इंतजार किया करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को कुछ ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर में पूजा करने जाता है तो कोई होता है जो तुरंत जाके वहां पे जल चढ़ा के आ जाता है, या कभी कोई होता है जो एक लंबी लाइन का सामना करके जाता है। तो किसने ज्यादा सेवा की? क्या उस व्यक्ति ने जो 2 मिनट में गया और जल चढ़ा के चला आया, या उसने जो एक लंबी लाइन का सामना किया? हमारे हिसाब से जो लंबी लाइन का सामना करता है उसको ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से उन व्यक्तियों के लिए भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है वे ईश्वर की वो लोग भी सेवा कर रहे होते हैं जो है केवल अपने समय का, अपने बारी का, अपने नंबर का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो ईश्वर है उस पर भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ छोटा सा क्लियर मैसेज जो है कभी बताने का प्रयास करता है। थैंक यू।